का चैप्टर नंबर 5 का पढ़ेंगे, जिसका नाम है श्रुतमौक्तिकम। संस्कृत साहित्य में नीति ग्रंथों की समृद्ध परंपरा है। इसमें सारगर्भित और सरल रूप में नैतिक शिक्षाएं दी गई हैं, जिनका उपयोग करके मनुष्य अपने जीवन को सफल और समृद्ध बना सकता है। ऐसे ही मनोहारी और बहुमूल्य सुभाषित यहाँ संकलित हैं। इनमें सदाचरण की महत्ता, प्रिय वाणी की आवश्यकता, परोपकारी पुरुषों का स्वभाव, गुणार्जन का मतलब गुणों को एकत्रित करने की प्रेरणा, मित्रता का स्वभाव और उत्तम पुरुष के संपर्क से होने वाली शोभा की प्रशंसा और सत्संगति की महिमा आदि विषयों का प्रतिपादन किया गया है। इसमें इस पाठ के अंदर अलग अलग ग्रंथों से श्लोकों को एकत्रित किया गया है। इसका पहला श्लोक है, व्रते यत्नेन संरक्षयेद वित्तमेति च येति च अक्षीणो वित्ततेः क्षीणो व्रतस्तु हतो हन्तः। ये श्लोक लिया गया है मनुस्मृति से। व्रतः का मतलब होता है चरित्र, यत्नेन का मतलब होता है प्रयासपूर्वक और संरक्षित का मतलब रक्षा करना। हमें हमारे चरित्र की प्रयासपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वित्तमेति च येति च, वित्त का मतलब धन, धन तो आता और जाता है। अक्षीणो वित्त अक्षीणो, अक्षीणों का मतलब होता है समाप्त, नष्ट होना या समाप्त होना। वित्त का मतलब धन, कि धन के नष्ट होने पर आप समाप्त होने वाले नहीं हैं। व्रत स्ततो हतो हन्त, परंतु व्रत का मतलब चरित्र के नष्ट होने पर आप पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। इसलिए इसका श्लोक का पूरा अर्थ है कि हमें चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। धन तो आता और जाता है और धन के नष्ट होने पर हम नष्ट नहीं होते हैं, परंतु चरित्र के नष्ट होने पर हम संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं। श्रुते धर्म सर्वस्य श्रुता चेवा वर्धयताम् आत्मानः प्रतिकूलानि परेशां न समाचरते। ये श्लोक लिया गया है विदुर नीति से। श्रुताम का मतलब होता है सुनना। धर्म सर्व सवय का मतलब होता है धर्म के संपूर्ण सार को, सर्व का मतलब संपूर्ण और सव का मतलब सार, कि धर्म के संपूर्ण सार को सुनना चाहिए। श्रुत्वा चेवा वर्धयाम, और सुन करके, चेवा का मतलब बाद में, धारिताम का मतलब होता है कि उसे धारण करना चाहिए। संपूर्ण सार को सुन करके फिर उसी धर्म को हमें हमारे जीवन में धारण करना चाहिए। आत्मानः प्रतिकूलानि परेशां न समाचरते, और आत्मन का मतलब होता है स्वयं के लिए, स्वयं के लिए प्रतिकूलानि यानी विपरीत असर देने वाला या नुकसान देने वाला जो व्यवहार, यहाँ व्यवहार के बारे में बताया गया है कि जो व्यवहार हम स्वयं के लिए प्रतिकूल समझते हैं, नुकसान देने वाला समझते हैं, ऐसे व्यवहार को परेशान न समाचरते, परेशान का मतलब दूसरों के लिए, ऐसे व्यवहार को हमें दूसरों के लिए भी नहीं करना चाहिए। यानी कि हमें धर्म को संपूर्ण रूप से सुनना चाहिए, उसके बाद में उसे जीवन में धारण करना चाहिए, और जो व्यवहार हम स्वयं के लिए पसंद नहीं करते हैं, ऐसे व्यवहार को हमें दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। प्रिय वाक्येन प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्माद् तदेव वक्तव्य वचने वा दरिद्रता। ये श्लोक लिया गया है चाणक्य नीति से। इसमें लिखा गया है कि प्रिय वाक्य प्रदानेन, यानी यहाँ प्रदानेन का मतलब है देना नहीं है, बोलना है। तो हमें प्रिय वाक्यों को बोलना चाहिए, यानी प्रिय वाक्य के बोलने से सभी, सर्वे का मतलब सभी, तुष्यन्ति यानी संतुष्ट, जंतव यानी प्राणी, प्रिय वाक्यों को बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं। तस्माद् तदेव वक्तव्य वचने का दरिद्रता, इसीलिए, तस्माद् का मतलब इसीलिए, वह वाक्य, वक्तव्य का मतलब वह वाक्य बोलने चाहिए, प्रिय वाक्य बोलने चाहिए। वचनेन का दरिद्रता, वचनेन का मतलब बोलने में कैसी दरिद्रता, मतलब कंजूसी, ऐसे वाक्यों को बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। प्रिय वाक्य बोलने से सभी लोग संतुष्ट होते हैं, और ऐसे वाक्यों को हमें बोलना चाहिए, और प्रिय वाक्यों को बोलने में हमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए।
पिबन्ति नद्यः सव्यमेव नाभ्यः सव न खादन्ति फलानि वृक्षः नादन्ति सस्य खलु वारिवाः परोपकाराय सन्ता विभूतयः। ये श्लोक लिया गया है सुभाष रत्न भंडारकर से। इसमें लिखा गया है कि पिबन्ति नद्या यानी पीना, नद्या का मतलब नदी, स्वमेव का मतलब स्वयं और नाभ्य का मतलब नहीं, कि जिस प्रकार से नदी स्वयं अपना जल नहीं पीती है, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा, फल वृक्ष स्वयं अपने फलों को नहीं खाते हैं, नंदिता सरस्या खलु वारिवाह, और वारिमाह का मतलब भार से युक्त मेघ, ले जाते हुए मेघ, तो यहाँ वारिवाह का मतलब हुआ मेघ, कि जिस प्रकार से मेघ स्वयं अपने जल से उत्पन्न फसल को स्वयं नहीं खाते हैं, उसी प्रकार से विभूतया संता परोपकाराय, जो संत होते हैं, सज्जन पुरुष होते हैं, उनकी संपत्ति, विभूत का मतलब संपत्ति, परोपकार के लिए होती है। जिस प्रकार नदियाँ अपना जल स्वयं नहीं पीती है, वृक्ष स्वयं अपने फलों को नहीं खाते हैं, मेघ अपने द्वारा उत्पन्न फसल को स्वयं नहीं खाते हैं, उसी प्रकार से सज्जन की संपत्तियाँ भी परोपकार के लिए होती है, न कि स्वयं के लिए। गुरुवेक्षव ही कर्तव्य प्रयत्न पुरुषे सदा गुणयुक्तो दरिद्रपि नैश्वर्य गुण समः। ये श्लोक लिया गया है मृगजकटिकम से। इसमें लिखा गया है कि प्रयत्न पुरुषे सदा, कि प्रयत्नपूर्वक मनुष्य को हमेशा, सदा का मतलब हमेशा, गुणेश्वर है यानी गुणों में वृद्धि, प्रयत्नपूर्वक मनुष्य को हमेशा गुणों में वृद्धि करने के लिए प्रयास करना चाहिए, और यही उसका कर्तव्य है। गुणों युक्तो दरिद्र अपि नैश्वर्य गुण है सम, गुणों से युक्त यदि कोई दरिद्र भी है तो भी वह नैश्वर्य गुण है सम है, यानी नैश्वर्य का मतलब यहाँ ईश्वर नहीं है, यहाँ इसका मतलब है अमीर, कि जो अमीर व्यक्ति है वह कितना भी अमीर है, पर अगर वो गुणों से रहित है तो वह उस दरिद्र गुणवान व्यक्ति के समान नहीं हो सकता, अर्थात वह उस दरिद्र व्यक्ति से हमेशा गरीब ही रहेगा, और वह दरिद्र व्यक्ति उस अमीर व्यक्ति से हमेशा बड़ा ही रहेगा। आरंभ गुरुवे शयनी कर्मेण लघ्वे पुरा वृद्धि में नीति च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाया वे मैत्री खल सज्जना। ये श्लोक लिया गया है नीति शतकम से। इसमें लिखा गया है कि आरंभ गुरुवे, यानी इसमें मित्रता के बारे में लिखा गया है कि एक सज्जन की मित्रता कैसी होती है और एक दुर्जन की मित्रता कैसी होती है। तो लिखा गया खल का मतलब होता है दुर्जन या दुष्ट लोग। तो दुष्ट का की जो मित्रता होती है वह दिनस्य पूर्वार्ध, यानी दिन के जो पहला आधा भाग होता है, यानी सुबह का समय, वैसी होती है। दुष्ट की मित्रता पूर्व आधे भाग की जैसी होती है, पहले आधे भाग की जैसी होती है। मतलब जैसे हम देखते हैं कि सूर्य उदय होता है तो हमारी परछाई जो होती है वो बहुत बड़ी बनती है, परंतु धीरे धीरे जैसे ही मध्याह्न का समय आता है तो वह बिल्कुल समाप्त होकर के शून्य पे आ जाती है। उसी तरह से जो दुष्ट व्यक्ति होता है उसकी मित्रता प्रारंभ में बहुत गहरी होती है, परंतु जैसे जैसे समय बीतता जाता है, हमारी कीर्ति और यश और अगर रुपया पैसा चला जाता है तो वह अपनी मित्रता को हमसे अलग कर देता है और छोड़ देता है। परंतु जो सज्जन व्यक्ति होते हैं उनकी मित्रता लघ्वे पूर्व, यानी प्रारंभ में तो बहुत छोटी होती है, उनकी मित्रता दिन के पश्चात वाले भाग की जैसी होती है, जो प्रारंभ में तो शून्य से होती है शुरू और फिर बाद में बढ़ती जाती है। तो लघ्वे पुरा जो प्रारंभ में छोटी होती है, वृद्धि में 30 है और बाद में बढ़ती जाती है। यत्रापि कुत्रापि गता भगीषु हंसा महिमंडल मांडलनाय हानिस्तु तेषा ही सर्वर्णाम येषा मंडाले सह विप्रयोग। ये श्लोक लिया गया है भानिनी विलास है। यहाँ से यत्रापि कुत्रापि गता भगीषु, हानि से कि महिमंडलान, मही का मतलब होता है पृथ्वी,
और मंडलाम का मतलब उसको सुंदर सुशोभित करने के लिए, यानी पृथ्वी को सुंदर सुशोभित करने के लिए हंस जहाँ कहीं भी यत्रापि कुत्रापि यानी जहाँ कहीं भी जाते हैं तो वह स्थान अपने आप में ही सुंदर हो जाता है, क्योंकि हंस स्वयं सुंदर होते हैं, इसलिए वह जहाँ पर भी जाएंगे वह स्थान अपने आप सुंदर हो जाएगा। और ये तो उन ऐशा में ही सर्वनाम हानिस्तु, ये तो उन सरोवरों की हानि है जिन तालाबों की, या हंस जहाँ नहीं जाते हैं यह उन तालाबों की हानि है कि वहाँ पर येषा मंडलाय से विप्रयोग, कि हंस वहाँ जाकर के उनसे उनकी शोभा को नहीं बढ़ाते हैं और वह हंसों से वियोग को सहन करते हैं। गुणा गणेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणा प्राप्य भवन्ति दोषा, आस्वाद्यतो प्रवहन्ति नद्या समुद्रमाधय भवत्यया। ये श्लोक लिया गया है हितोद्देश्य से। इसमें लिखा गया है कि गुणा गुणेषु गुणा भवन्ति, कि जब किसी गुणेषु का मतलब गुणवान व्यक्ति के पास अगर गुण होते हैं, किसी गुणवान व्यक्ति में यदि गुण हैं तो वह गुण शोभा पाते हैं, परंतु यदि वही गुण ते निर्गुणा प्राप्त भवन्ति दोषा, यदि वही गुण किसी निर्गुणी व्यक्ति को प्राप्त हो जाएं तो वही गुण दोष में परिवर्तित हो जाते हैं। जिस प्रकार से अवसाध्य तो प्रवहन्ति नद्या, जिस प्रकार से बहती हुई, प्रवहन्ति का मतलब बहती हुई नदी के अंदर यदि जल है तो वह स्वाध्याय आस्वाध्याय का मतलब मीठा है और पीने योग्य है। जब तक नदी प्रवाहित है, बह रही है, तब तक उसका जो जल है वह पीने योग्य है और स्वच्छ है और मीठा है, परंतु यदि वह समुद्र में जाकर के मिल जाता है तो वही जल खारा बन जाता है और पीने योग्य नहीं रहता। इसलिए इसका अर्थ है कि जब तक गुणी व्यक्ति के पास में गुण है तब तक वह गुण है, लेकिन यदि वही गुण निर्गुणी के पास चले जाते हैं तो वह गुण दोष में बदल जाते हैं। जिस प्रकार से नदी के अंदर जल बहता है तो वह नदी के अंदर जल बहता है तो वह स्वच्छ और पीने योग्य होता है, परंतु यदि वही जल जो है समुद्र में जाकर मिल जाता है तो वह खारा हो जाता है। इसके शब्दार्थ हैं वित्तयम धनम, धनम का मतलब धन या ऐश्वर्य, व्रताम यानी आचरण, यानी आचरण या चरित्र, अश्लीन है, न शीन है, संपन्न है, यानी नष्ट ना हुआ, धर्म सर्व सवम यानी कर्तव्य सारम, यानी धर्म या कर्तव्य बोध का सब कुछ, कर्तव्य बोध या धर्म का सब कुछ, प्रतिकूलानि यानी विपरीतानि, यानी कि अनुकूल या जो हमारे विपरीत नहीं है, विपरीत है, अनुकूल, तुष्यन्ति तोषाम अनुभवन्ति यानी कि संतुष्ट होते हैं, वक्तव्यम यानी कथनीयम यानी कि कहना चाहिए। वारिवाह यानी मेघा यानी कि जल वहन करने वाले बादल, विभूतया यानी कि समृद्धया यानी कि संपत्तियाँ, गुणयुक्त है यानी कि गुणवान यानी कि गुण संपन्न या गुणों से युक्त, अगुणे है गुण रहित गुणहीनों से, आरंभ पूर्वे आदो दीर्घे प्रारंभ में लंबी, शयनी यानी क्षयशीला घटती स्वभाव वाली, बुद्धिमती वृद्धिम उपगता यानी लंबी होती हुई या लंबी हुई, पूर्वार्ध परार्थ भिन्ना, पूर्वार्ध ने परार्ध ने च पृथक भूता यानी पूर्व और अपरांत की अलग अलग छाया, खल सज्जनानाम यानी दुर्जन सुजनाम यानी दुष्ट और सज्जनों की, महिमंडलानाय यानी पृथ्वी मंडलान करनाय यानी पृथ्वी को सुशोभित करने के लिए, मराले है यानी हंसे है यानी हंसों से, विप्रयोग है यानी वियोग है या अलग होना,
गुणिगेषु यानी गुणग्रत्यांत जनेषु यानी गुणों को जानने वालों में। अवसाधत्तो यानी स्वादैनी जल संपन्ना यानी कि स्वाद युक्त जल वाली। असाध्य यानी प्राप्त यानी पाकर। अपेय यानी न पेय न पान योग्य यानी न पीने योग्य। हेलो स्टूडेंट, आज हमने पाठ पढ़ा था सुक्ति मौक्तिकम। आज हम उसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। यत्नेन ही रक्षते वित्तव्रतंत वा यानी धन से ज़्यादा प्रयासपूर्वक किसकी रक्षा करनी चाहिए, तो आएगा व्रतम। व्रतम का मतलब होता है चरित्र। अस्माभि कीदृशाम आचरणं न कर्तव्यम यानी हमारे द्वारा कैसा आचरण किया जाना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए, तो इसका अर्थ होगा आत्मानं प्रतिकूलानापि अस्माभिः आचरणं न कर्तव्यम यानी हमें जो आचरण पसंद ना हो उस आचरण को हमें नहीं करना चाहिए। प्रतिकूलानि अस्माभिः आचरणं न कर्तव्यम। जन्तव केन विधाना तुष्टते यानी प्राणी कैसे प्रकार के आचरण से संतुष्ट होते हैं, तो इसका आंसर होगा प्रियवादेन प्रदाने यानी कि प्रिय वाक्य बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं। पुरुषे किमर्थ प्रयत्न कर्तव्य यानी कि पुरुष को अपने किस प्रकार से प्रयत्न करना चाहिए, किस तरफ अपने प्रयत्न को करना चाहिए, तो इसका आंसर होगा गुणेषु एव यानी गुणों में वृद्धि करने के लिए उसे प्रयत्न करना चाहिए। सज्जनानां मैत्रीयं कीदृशी भवति यानी सज्जन लोगों की मैत्री कैसी होती है, तो इसका आंसर होगा पुरा लघ्वे वृद्धमधमति च पाश्चात्य दिनस्य परार्धस्य छायाव यानी कि सज्जनों की मैत्री पूर्व में तो शून्य होती है, परंतु धीरे धीरे दिन ढलने के जैसे वह बढ़ती जाती है। सरोवराणाम हानि कदा भवति यानी कौन से सरोवरों की हानि होती है, तो इसका अर्थ होगा मकरालय सह वीरोग यानी ऐसे सरोवर जिन पर हंस नहीं जाते हैं तो उन सरोवरों की हानि होती है। नद्या जलम कदा अपाय भवति यानी नदी का जल कब अपेय का मतलब पीने योग्य नहीं होता, तो वह समुद्रम असाध्य यानी समुद्र में मिलने के बाद नदी का जल पीने योग्य नहीं होता। सेकंड क्वेश्चन है क स्तंभे विशेषणानि ख स्तंभे च विशेष्याणि दत्तानि तानि यथोचित योजयत। इसका अर्थ है कि खंड क स्तंभ को ख स्तंभ से मिलाना है और विशेषण और विशेषाणी को मिलाना है। असाध्य तो इसका ये एक विशेषण है और इसका विशेष्य होगा नध्य इसका विशेषण होगा। गुणोयुक्त इसका विशेषण होगा दरिद्र। दिनस्य पूर्वार्ध भिन्न इसका विशेषण होगा खलाना मैत्री और दिनस्य परार्ध भिन्न इसका विशेषण होगा सज्जनानां मैत्री। तीसरा क्वेश्चन है अधोलिखितयो श्लोकोदयो आशय हिंदी भाषाया आंग्ल भाषाया वा लिखित यानी ये दो श्लोक दिए गए हैं, इनका हिंदी भाषा में अनुवाद करना है, जैसा कि हम पूर्व में भी कर चुके हैं। यहाँ पर मैत्री के बारे में कहा गया है कि सज्जन और दुर्जन की मैत्री कैसी होती है, तो यहाँ लिखना है कि दुर्जन की मैत्री तो दिन के पूर्व के आधे भाग के समान होती है, जो प्रारंभ में तो गहरी होती है परंतु समय के साथ कम होती जाती है, और सज्जन की मैत्री जो होती है वह प्रारंभ में शून्य होती है परंतु धीरे धीरे बढ़ती जाती है और वह दिन के
पाश्चात्य के आधे भाग के समान होती है। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे संतुष्ट जातवन्ते तस्मादेव वाक्तव्य वचने वा का दरिद्रता, यानी कि हमें प्रिय वादनों को बोलना चाहिए क्योंकि प्रिय वादन को सुन के सभी लोग संतुष्ट होते हैं। तस्माद, इसीलिए हमें ऐसे वचनों को बोलना चाहिए और ऐसे वचनों को बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। 4th क्वेश्चन है अधोलिखित पदाम्भे भिन्न प्रकृति पद चित्वा लिखित है, यानी इन शब्दों में से जो शब्द सबसे पृथक है उसको अलग करके लिखना है। तो पहला है वक्तव्य कर्तव्य सर्वस्य हन्वन्त। तो इसमें सर्वस्य शब्द सबसे अलग है क्योंकि यह सर्वनाम है और बाकी शब्द धातु रूप हैं। यत्नेन वचनेन प्रिय वाक्य प्रदानेन मराले, इन शब्दों में जो है ये वचन शब्द सबसे अलग है क्योंकि इन तीनों शब्दों में प्रियवादेन, मरालेन और यत्नेन, इन तीनों शब्दों में तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है, जबकि वचन शब्द में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। श्रुतयाम, अवधारिताम, धनवान्ताम और क्षमायाताम का इस शब्द में धनावंतम शब्द सबसे अलग है और जंतव्य, नध्य, विभूतया, परितया, इन शब्दों में परितया शब्द सबसे पृथक है क्योंकि ये विपद शब्द है और बाकी सभी तीनों शब्द अविपद है। स्थूल पदानाधिकृत वचन वाक्य निर्माण कुरुते। पहला है आपको यहाँ पर प्रश्न का निर्माण करना है। व्रतंत क्षीण हंत भवति, तो यहाँ व्रतंत के अर्थ, व्रतंत की जगह आ जाएगा तस्मात् कि चरित्र के नष्ट होने से किसके नष्ट होने से चरित्र व्यक्ति मरता नहीं है, तो ये हो जाएगा तस्मात्। धर्म सर्वस्व श्रुता अवधारिताम, तो यहाँ आ जाएगा सर्वस्व, धर्म सर्वस्व की जगह आ जाएगा किम, कि धर्म के सार को सुन के फिर उसे धारण करना चाहिए। तो किसके सार को सुन के उसे धारण करना चाहिए। वृक्षा फला न खाद्यन्ति, वृक्ष फल को नहीं खाते हैं, तो इसकी जगह आ जाएगा कि फला न खाद्यन्ति, कौन फलों को नहीं खाता है। खलानाम मैत्री आरंभ गुरुवि भवति, यानी कि यहाँ आ जाएगा केशव केम्भे, यानी कि किसकी मैत्री आरंभ में लंबी होती है, यानी कि गहरी होती है। अधोलिखितानि वाक्यानि लोट लकारे परिवर्तया, इसे लट लकार में लिखे हुए वाक्य हैं, इनको लोट लकार में बदलना है। स पठताम पठेति, तो स पठताम तो पठाम तो ऐसा रह जाएगा और ये जो लट लकार में है यह लोट लकार में बदल के पठंतु हो जाएगा। इसी तरह से नद्या अब आस्वधातो संति, तो यहाँ संति की जगह हो जाएगा संतु। और स सदैव प्रियवादनम भवति, यहाँ पर वदति हो जाएगा वदतु। और त्व परीक्षाम प्रतिकूलानि न समाचरसि, ये तो हो जाएगा समाचार है। ते व्रत यत्नेन संरक्षित, तो संरक्षित बदल के लोट लकार में हो जाएगा संरक्षन्तु। और अहम परोपकाराय कार्य करोमि, तो ये हो जाएगा करवाणी। उदाहरणा मनुस्मृते कोष्टकेषु दैत्येषु शब्देषु उचितां विभक्त्यां प्रयुज्यते रिक्त स्थानानि पूर्यते, यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तेषां मकराले से विप्रयोग भवति, यानी कौन, यह तो उन सरोवरों का विनाश है जो कि हंसों से वियोग को ग्रहण करते हैं। सह छात्र शोध कार्य करोति, तो यहाँ अध्यापक ये लिखा है कि छात्र अध्यापक के साथ में शोध कार्य करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा अध्यापक का अध्यापके। फिर सह पुत्र आपण गत्वा, तो यहाँ पर पितृ की जगह हो जाएगा पित्रा, यानी कि पुत्र के साथ में पिता जो है वो दुकान पर जाता है और इसका
यहाँ ध्यान रखना है कि हमेशा स के साथ में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, इसीलिए हम इन शब्दों को तृतीय विभक्ति में परिवर्तित करके यहाँ लिख रहे हैं कि त्वा स मंदिर गच्छसि। तो यहाँ मुनि शब्द है, तो इस मुनि शब्द का तृतीय विभक्ति में हो जाएगा मुनिना। तो क्या तुम मुनि के साथ में मंदिर जाते हो। बालक सह खेलेशु गच्छति, तो यहाँ मित्र शब्द बदल के हो जाएगा मित्रे, कि बालक मित्रों के साथ में खेलता है।